Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so let's see question number 17 of exercise 8b. This is linear equation. So question says that an altitude of a triangle is 5/3 of its length of a corresponding base. So guys पहले हम लोग बनाते हैं एक रेक्टेंगल. सो ये बनाया मैंने रेक्टेंगल और ये है मेरा बेस और हमको पता है ये होता है हाइपोटेनस. देखिए हमने नाम दे दिया ए बी और ये सी. ये परपेंडिकुलर होता है जो जिस पे 90 डिग्री बनता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनिए. एन एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड होता है हाइट को ही बोलते हैं परपेंडिकुलर को. तो कह रहा है एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज, ये कह रहा है एल्टीट्यूड कितना है ये पूछ रहा है. तो ये देखिए डिपेंडेंट किस पे है, अगला बोल रहा है 5/3 ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बेस, बेस से कंपेयर कर रहा है ये. इसका एल्टीट्यूड कह रहा है कितना है 2/3 है किसका 2/5 या 5/3 जो भी बोल रहा है वो किसका बेस का. तो हमको बेस मानना पड़ेगा x, तभी निकाल पाएंगे हम लोग किसको एल्टीट्यूड को. तो देखिए हम वही करने वाले हैं क्योंकि मेरा एल्टीट्यूड जो है किस पे डिपेंडेंट है बेस पे, तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा बेस को. सो हम मानते हैं बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स. हमने मान लिया बेस को कितना x. अब एल्टीट्यूड देखते हैं कितना होता है. एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और इसे या तो हाइट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलते हैं. हाइट कह रहा है हाइट इज 5/3 ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस. और कॉरस्पॉन्डिंग बेस हमने माना है x. तो ये हो गया हमारे पास कितना 5x/3. देखिए सब कुछ मिल गया मेरे पास, बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गया. अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है. सो क्वेश्चन सेज दैट इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय दिस एंड द बेस इज डिक्रीज बाय दिस, द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स द सेम. अभी हम लोग पहले इसका ब्रेथ निकल गया, लेंथ निकल गया, मतलब हाइट निकल गया, तो हम लोग एरिया निकाल देते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है गाइस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट कितना होता है 5x/3 हमने निकाल रखा है. देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ट्रायंगल का. तो हमने देखिए क्या कर दिया, हाफ इंटू बेस एक सा रख दिया और हाइट कितना है 5x/ये रख दिया. तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू एक्स और 5x कितना हो गया 5x². नीचे हो गया 2 इंटू 3 6. ये हमारा हो गया ओरिजिनल एरिया, इसको बोल सकते हैं ओरिजिनल एरिया है. नाउ अब क्या बोलते हैं हम वो करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाई 4. देखिए एल्टीट्यूड अभी कितना था मेरे पास 5x बाई, एल्टीट्यूड मेरे पास था, हम ऐसे लिख लेते हैं, ये है मेरे पास एल्टीट्यूड और ये मेरे पास है बेस. देखिए अब जो जो बोलेगा हम वैसे ही करेंगे. कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाई 4, तो एल्टीट्यूड मेरे पास कितना भी है 5x/3, लेकिन उसमें कह रहा है 4 बढ़ा दिया. ओके. एंड द बेस डिक्रीज बाई 2, बेस हमारे पास कितना है x और x में कह रहा है 2 से घटा दिया. अब हम देखते हैं एरिया क्या होता है. तो हमारे पास अगेन हमको पता है एरिया कितना होता है. एरिया जो है अब न्यू वाला, जो न्यू बोल सकते हैं, न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो देखिएगा इस हाफ इंटू बेस कितना आ गया मेरे पास अब x-2 और हाइट कितना आ गया मेरे पास 5x/3 और +4 आ गया. निकाल लेते हैं हम लोग. अब देखिए और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं. ये तो हमारा न्यू एरिया निकल चुका है और मेरा ओरिजिनल जो एरिया था वो हमारा निकल चुका है, या ये हमने निकाल चुका है ये एरिया. सो अब बोल रहा है क्या, द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स द सेम. ओके, पहले जो एरिया था अब भी वही एरिया है, चेंज करने के बावजूद भी कह रहा है सेम है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, है ना. तो ये जो अभी न्यू एरिया आ गया वो इसके बराबर हो जाएगा, तो हम उसके करने वाले हैं. देखिए तो हाफ इंटू बेस जो आ गया मेरे पास x-2 इंटू 5x/3 और +4, वो किसके बराबर हो जाएगा,
तो कह रहा है पहले जो एरिया था 5x² / 6 इसके बराबर हो जाएगा। देखिए हमने कर दिया, बस यहाँ सॉल्व करना है। सो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ नीचे नित्य क्वेश्चन है तो 1 होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 1/2 और इनटू x - 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 का लेंगे एलसीएम तो 3। तो यहाँ तो 5x से मल्टीप्लाई कुछ में नहीं होगा और प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 3 हो गया 12 इक्वल्स टू है मेरे पास 5x² / 6। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लाई इसको और बढ़िया से। सो देखिए नीचे तो इसका 1 है, तो नीचे तो कुछ मल्टीप्लाई, सब नीचे मल्टीप्लाई होना कितना 3 2 जा कितना हो गया 6 और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x - 2 मल्टीप्लाई में और ये मेरे पास है 5x + 12 और नीचे कितना हो गया 3 2 जा हो गया 6। इधर भी कितना है 5x² / 6। देखिए 6 से 6 ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो जाता है नीचे नीचे, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करने वाले देखिएगा इसको। सो x × 5x इज 5x²। ओके, सो अब ये x इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा +12x। इसका x का काम खत्म। अब बीच में माइनस आ रहा है, माइनस ले लिया हमने। अब माइनस इसके पास जाएगा 10, 5 के पास कितना हो गया 5 2 जा 10, सो 10x। अब -2 12 के पास जाएगा तो कितना, पहले तो इसको साइन चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा और 2 × 12 इज 24। अब वो किसके बराबर है, कह रहे हैं 5x² के बराबर है, क्योंकि नीचे 6 तो कट चुका है। ओके सो गाइस ये 5x² को इधर ले आते हैं, तो पहले से 5x² पहले से पढ़ा हुआ था, ये इधर आया तो हो गया -5x²। ओके और मेरे पास बच गया इधर कितना 12x में से 10x चला गया, क्या बचेगा 2x और इस 24 को हम माइनस में उधर जाके भेज देते हैं तो हो जाएगा 24। ओके गाइस सो हम थोड़ा ये देखिए 5x² क्या हो गया कैंसिल आउट, ख़त्म हो गया मेरे पास। सो हमारे पास बचा कितना 2x। तो हम लोग यहाँ करने वाले हैं, इसको हम देखिए यहाँ करने वाले हैं थोड़ा सा। ये 2x इक्वल टू कितना हो गया 24। सो 2x इक्वल टू हो गया 24। सो x इक्वल टू कितना हो गया 24/2 कितना हो गया 12। देखिए x हम किसको माने थे, बेस को। हमारा बेस निकल चुका है कितना, तो वो निकल चुका है 12। और हाइट कितना माने थे हम लोग 5/3। यहाँ पे देखिए हाइट हम कितना माने थे इसको 5/3 और x कितना आ गया मेरे पास 12। तो 3 से देखिए कितना 12 कट गया 4 टाइम्स में, तो कितना 5 4 जा कितना हो गया 20। सो मेरा हाइट कितना हो गया 20। गाइस जो भी पूछा आप आराम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा था, तो हमने रेक्टेंगल का ये बता दिया। एल्टीट्यूड बेस और एल्टीट्यूड पूछ रहा था, हमने सारा निकाल दिया। बेस हमारा हो गया कितना 12 और एल्टीट्यूड कितना हो गया 20। हमने यहाँ हाइट रखा था ना 5/3x, x का हमने रख दिया यहाँ पे, तो निकल गया ये। सो आई होप मैं आपको समझा पाया गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।